अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माश दाल फ्राई। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम अपने इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 पाव माश की दाल ले ली, अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लिया। और उसके बाद एक दरमियानी साइज़ का प्याज ले लिया मैंने, 1 टमाटर ले लिया दरमियानी साइज़ का, 1 अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च ले लिया, 1 चम्मच नमक, आधा टीस्पून मैंने हल्दी और सूखी मेथी ले ली है, और 1 चम्मच टीस्पून जो है वो ज़ीरा ले लिया, और हाफ़ टी स्पून हल्दी ले लिया। और अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये लाल मिर्च भी 1 चम्मच ले लिया मैंने बताया जैसे कि आपको। सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर। व्यूवर्स, सबसे पहले मैंने एक कप घी चूल्हे पे कढ़ाई में डालकर उसके अंदर दरमियानी साइज़ का प्याज शामिल कर दिया। और दूसरे चूल्हे पर मैंने जो दाल माश ली थी उसके अंदर 1 कप पानी का डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया। हल्की हल्की झाग आनी शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम आधा टीस्पून हल्दी का पहले शामिल कर देते हैं कि इसका कलर अच्छा सा हो जाएगा। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है जैसे कि फ्राई दाल है, तो इसको मैंने कढ़ाई में बनाया है। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस आप गौर से देखिएगा, बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स वही डालिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये आधा टीस्पून इसको हल्दी मैंने डाला और नमक नहीं डाला। नमक की वजह से फिर वो जल्दी गलती नहीं है, तो इसलिए सिर्फ हल्दी डाल के इसको गलने तक इसको हमने उबालना है। व्यूअर्स, प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर मैं मिर्चें शामिल करूँगी, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा इसको भून के फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा थोड़ा भूनना है। और अब इसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करती हूँ, और इसको भी बस थोड़ा सा भून के इसमें हम टमाटर शामिल करते हैं। चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ रखी हुई है, इसलिए ये बहुत जल्दी हो गया है। अभी बस 5 मिनट हो गए। अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये जूलियन कट किए हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब यूँ ही इसको थोड़ा सा हिला के इसके अंदर नमक और ये हल्दी, नमक, मिर्च और ये सूखी मेथी जो थी वो शामिल कर दी मैंने। और अब इसको हल्का हल्का 2 चम्मच इसको पानी के, और मसाला हमारा भुन चुका है और दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। दाल को ऐसे हाथ पे रख के उसको ऐसे मसल के देख लेना है कि दाल अच्छी तरह से गल गई है। तो अब हम इसमें दाल को शामिल करते हैं और मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देते हैं। 15 नहीं, 10 मिनट के लिए, इसलिए कि ये मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और फिर इसको डिश आउट करते हैं और फिर फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दाल जो है अच्छी तरह से कुक हो गई है और घी बिल्कुल ऊपर आ गया, छोड़ दिया है घी ने पैंदा को। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, अब ये गार्निश के लिए मैंने धनिया और ये टमाटर और थोड़ा सा ये अदरक काट के रखा हुआ था, इसको ऊपर डाल देते हैं। बहुत अच्छी लुक आ रही है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आइंदा नई वीडियोस को देखने के लिए साइड पर लगे बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नई वीडियोस जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फिर अब नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।